हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए अब हम आपके सामने लाए हैं यहाँ पर क्या सम इम्पोर्टेंट टेस्ट। तो टेस्ट जो है ऑर्गेनिक का, सारे टेस्ट आपको पढ़ने नहीं है, कुछ टेस्ट ही है जो आपको पढ़ने हैं। इसमें से मैंने मेन टेस्ट यहाँ पर लिखा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो आपका लुकास टेस्ट है ना। लुकास टेस्ट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो इस लाने का फुल चांस है इसका। एक तो लुकास को अच्छे से पढ़ना है आपको। वैसे तो पढ़ने सारे टेस्ट हैं, ज्यादा टेस्ट मैंने लिखा भी नहीं यहाँ पर, केवल 8-9 टेस्ट ही हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए, पहला अपना लुकास टेस्ट है। तो पहली बात तो लुकास टेस्ट जो होता है, देखो सबसे पहला चीज ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये कार्बन अगर खुद 3 कार्बन से जुड़ा है मतलब वो टर्शरी अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है वो कार्बन अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और एक से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपको आया समझ में। इसके बाद देखो लुकास रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है ये पूछ सकता है 1 नंबर में कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो क्या होता है देखो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये होता है हमारा लुकास रिएजेंट। 1 नंबर में पूछ सकता है ये, तो याद रखना इसको। इसके बाद देखो इसने क्या किया, रिएक्शन किया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकार का देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कोई पूछे लुकास टेस्ट या लुकास जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि SN1 के SN2, तो SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो SN1 में जो रिएक्टिविटी होती है जो टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा हाई होती है। और यहाँ पर देखो टर्शरी अल्कोहल जो है ना, वो तुरंत इमीडिएटली रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन किया लुकास रिएजेंट से, और तुरंत क्या हुआ, क्लाउडीनेस कलर जो है वो अपने को क्या मिलेगा, सोल्यूशन में मिलेगा। क्लाउड मतलब धुंधला, धुंधला होता है ना, धुआं टाइप का, वैसा टाइप का कुछ यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये टर्शरी वाला है। जब हम सेकेंडरी में डालेंगे लुकास को, तो वहां पर क्या होगा कि आफ्टर 5 मिनट, मतलब कुछ टाइम लेगा, उसके बाद क्लाउडीनेस जो कलर वो आएगा। कलर तो आएगा बट थोड़ा टाइम के बाद आएगा, तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। और जब हम प्राइमरी को डालेंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 30 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे के बाद आएगा। तो आई होप कि आपको ये जो 3 चीजें हैं वो क्लियर होंगी। इसके बाद हम देखेंगे अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बड़ा इजी होता है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था नियम रिएक्शन में, तो दोनों एक ही चीजें हैं। बस करना ये है आपको कि यहाँ पर कलर डाल देना येलो पीपीटी। देखो कोई भी टेस्ट लिखोगे ना तो उसका मतलब जो इंडिकेशन है वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से कलर से या कौन से इंडिकेशन से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, आयोडोफॉर्म है ये, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर शो करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में। कौन देगा, एल्कोहल देगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कीटोन देता है। देखो कीटोन यहाँ पर देखो 6 नंबर में क्या है, कीटोन है ये। कीटोन ने क्या दिया, I2 से वही सेम रिएजेंट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो पीपीटी। तो कीटोन को एक ही ध्यान रखना, मान लो कभी आ जाए क्वेश्चन कि क्या आप आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज करके अल्कोहल और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? दोनों देगा ना रिएक्शन। तो भाई ये भी व्हाइट पीपीटी देगा, ये भी व्हाइट पीपीटी देगा, दोनों देगा। तो कैसे बताओगे कि कौन अल्कोहल है कौन कीटोन है? हम तभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं जब दोनों का रंग अलग अलग रहे, तभी तो बता पाओगे ना, ठीक है। भाई ग्रीन कलर और येलो कलर रहेगा तो बता पाओगे, दोनों केमिकल सेम रिएक्शन देगा तो कैसे बताओगे? तो नहीं बता सकते, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे टॉलेंट टेस्ट को। टॉलेंट टेस्ट का क्वेश्चन आपसे सिल्वर मिरर टेस्ट बोल के भी आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कौन दिखाता है, एल्डिहाइड दिखाता है, ठीक है। और ये क्या अपना, ये टॉलेंट रिएजेंट, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये इसे रिएक्ट करेगा और क्या देगा हमको, सिल्वर मिरर। जो हमारा बीकर होता है ना, बीकर, उसके चारों तरफ अपना सिल्वर का ना कोटिंग हो जाता है, कोटिंग, तो वो मिरर की तरह थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक। इसके बाद है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी है ना, टार्ट्रिक एसिड लेते हैं, साइट्रिक एसिड लेते हैं। तो वो लास्ट ईयर आया हुआ है 2023 में, तो चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो हमको रिस्क नहीं पाना है क्योंकि फाइनल एग्जाम है। तो रेडिश ब्राउन कलर का देगा यहाँ पर, ठीक है, कलर। उसके बाद देखो अपने पास ये क्या है, देखो इसी का ये मैं टेस्ट यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्शन, ये अपना एल्डिहाइड कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर जो होता है ना, यानी जो क्यूप्रिक है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Cu2 प्लस जो है वो Cu सिंगल प्लस में कन्वर्ट होता है ना। देखो इसका यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो +1 आएगा, देख लो निकाल के, ठीक है। जबकि यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +2 है, तो क्यूप्रस किसमें हुआ, क्यूप्रिक हुआ क्यूप्रस में कन्वर्ट, याद रखना इसी में, इसमें फेलिंग में, ठीक है। इसके बाद अपना आयोडोफॉर्म तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है कार्बिनेमिन टेस्ट। तो कार्बिनेमिन रिएक्शन भी आ सकता है, टेस्ट भी आ सकता है, किसके लिए है, तो प्राइमरी एमिन के लिए है। प्राइमरी एमिन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कार्बिनेमिन टेस्ट लगा करके। क्या डालेंगे इसमें, देखो CHCl3 मतलब क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म डाल दो एल्कोहलिक मीडियम में, तो जो अपने को क्या है, आइसोनाइट्राइल मिलेगा, आइसोनाइट्राइल, जिसका जो स्मेल है ना बड़ा ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव का मतलब चुभने वाला, मतलब बर्दाश्त के बाहर, इस टाइप का जो है वो चुभेगा ये, तो इसको हम बोलेंगे क्या, आइसोनाइट्राइल।
उसके बाद कुछ टेस्ट और हैं, मैं बता देता हूँ, उनको पढ़ लेना एक बार। विक्टर में टेस्ट करके चले जाना है, लिवर में नाइट्रोसो कर लेना, ब्रैडिस टेस्ट कर लेना, और PCL5 से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, फिक्स बता रहा हूँ, इसको मैं स्टार मार रहा हूँ यहाँ से। PCL5 का अलग से स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर पूछेगा इसका टेस्ट कहाँ यूज करना है। तो हम याद रखना, अल्कोहल और ईथर के लिए PCL5 का यूज करते हैं, PCL3 का यूज करते हैं, बट PCL5 ज्यादा करते हैं। देखो रिएक्शन आएगा तो कैसे लिखना, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, यहाँ बता रहा हूँ, PCL5 प्लस ROR, इथर रहेगा तो नो रिएक्शन कर देना, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। और अल्कोहल रहेगा PCL5 प्लस ROH, तो सिंपल POCl3 प्लस RCl प्लस HCl। ये जो HCl है ना, ये व्हाइट फ्यूम के फॉर्म में दिखेगा, व्हाइट फ्यूम, धुंध के फॉर्म में, समझ जाओगे कि हाँ ये अल्कोहल है, और नहीं दिखाएगा समझ जाना वो ईथर है, सिंपल। तो चलिए इतना फटाफट करिए, फिर हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे, आपसे बात करेंगे कुछ बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस, कुछ केमिस्ट्री डे लाइफ के क्वेश्चंस। तो फटाफट पहले इसको लिख लो, फिर बात करते हैं अपन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे, और पढ़ाएंगे नहीं लेकिन पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे जिनसे क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस हैं ये 3 चैप्टर्स में। कौन कौन से चैप्टर? केमिस्ट्री, डे लाइफ, पॉलीमर और अपना बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इन टर्म्स को, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या क्या है इसमें से। तो सबसे पहला अपना टर्म है, देखो बायोमोलिक्यूल में विटामिन को आप पढ़ लेना अच्छे से। विटामिन A, D, E, K, ये 3 विटामिन, 4 विटामिन पढ़ लेना। विटामिन B12 और विटामिन B9 को पढ़ लेना, इतना आप जरूर पढ़ना अच्छे से इन विटामिन के बारे में। एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, ठीक है। DNA RNA में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, और इंडिविजुअल भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, प्रोटीन के क्या क्या टाइप्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा एक बार देख के जाना। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। आरएनए एंड इट्स टाइप, तो आरएनए के टाइप क्या क्या होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, उनका क्या फंक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा यूज, कम कम एक दो कम से कम वो आना चाहिए, है ना। इसके बाद पॉलीसेकेराइड पढ़ लेना। पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरो का एग्जांपल क्या है, होमो का एग्जांपल क्या है, जैसे होमो में आपका ग्लाइकोजन आ जाता है ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा पढ़ लेना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है, तो जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं, किस बॉन्ड जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो ये मोनोसेकेराइड में बनता है, तो ये थोड़ा जगह पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट में व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्या है और इनका यूज क्या है और इनके एग्जांपल क्या है बायोमोलिक्यूल के। तो बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में होता है ना, सिंपल। अच्छा, कुछ मिनरल्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो मिनरल्स में आपका क्या आ जाएगा, मान के चलिए कैल्शियम पूछ सकता है मिनरल्स में, कैल्शियम, पोटेशियम, ये 2 पूछेगा। इसके बाद थोड़ा पूछ सकता है आयोडीन के बारे में, अगर पूछा तो, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन हो गया, ये 3 थोड़ा पढ़ लेना, इन तीनों में से मिनरल में थोड़ा सा पूछ सकता है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन डे लाइफ का। तो डिसइंफेक्टेंट पढ़ लेना, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, और एक अपना ये होता है एंटीसेप्टिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है, और क्या कैसे बनाएंगे हम लोग उस चीज को एग्जाम्पल के साथ में। हाउ डू एंटीसेप्टिक डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट, वही मैं बात किया कि इनमें डिफरेंस किस बात का है ना, कंसंट्रेशन का रहता है मेनली डिफरेंस, तो क्योंकि ये लिविंग के लिए होता है, ये नॉन लिविंग में हम इसको यूज करते हैं तो ये चलेगा। इसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या है, ये एक बार देख लेना इनको। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व कैसे रखा जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। एंटासिड से आ सकता है क्वेश्चन, इनके एग्जाम्पल, ये सब लिखोगे ना तो इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आपको ना। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होता है और एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होता है, ये पढ़ लेना। थोड़ा सा एनेस्थीसिया पढ़ लेना, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, सिस्टेमिक एनेस्थीसिया क्या होता है, एनाल्जेसिक ड्रग किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक होता है एंटीपायरेटिक ड्रग किसको बोलते हैं, तो ये थोड़ा टर्म्स है, इनके एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है इनको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो एक बार तैयारी से पहले जब आपको लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो एक बार इनको देख लो क्या इनका तैयारी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ छूट रहा है उसको अभी से करो तैयारी अपना। और लास्ट अपना है पॉलीमर, तो पॉलीमर से एलडीपी, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर में डिफरेंस बिटवीन, इनको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड इनका वो भी देख लेना। पीवीसी एंड इट्स यूज, क्या है इसका यूज, पीवीसी कैसे बनाते हैं ये देख लेना एक बार। ब्यूना एस और ब्यूना एन में डिफरेंस बिटवीन और इनका यूज क्या है, इंडिविजुअल, तो या तो एक क्वेश्चन इंडिविजुअल आएगा या तो डिफरेंस बिटवीन में आएगा, आ सकता है। वैल्यूनेशन इसको देख लेना एक बार। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक में डिफरेंस बिटवीन आता है, ये आ सकता है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस है, इनका एग्जांपल भी, ठीक। और पेन और
ये इसका यूज पढ़ लेना एक बार, पेन और इसका यूज आपको सब कुछ इसमें बुक्स में मिल जाएगा, परीक्षा में मिल जाएगा, कोई अलग से नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी निकालिए और इसको फटाफट इसको पढ़ते रहिए। कुछ डिस्कस मैं और करूंगा। डिस्कस ये है हमारा, जैसे मान लीजिए आपके पास कभी मान लो क्वेश्चन आ गया कि ये वाला कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पर मान लो आ गया PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट वाली बात आएगी ना, तो एग्जिस्ट वाली बात में याद रखना आप लोग कंपाउंड के लिए मतलब, तो सीधा वहां लगाना ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट रखना, ऑर्बिटल। कुछ ना समझ में आए तो क्या लगाना, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, कि इसमें ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। कौन से वैकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते है ना, और इसमें जो है वो होते हैं, तो ये बनता है, ये नहीं बनता है, सिंपल ये याद रखना। अच्छा, कई बार आपको आता है फिजिकल प्रॉपर्टी से, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया H2S और H2O में ये गैस है और ये लिक्विड है, ऐसा टाइप का। तो अगर गैस और लिक्विड से क्वेश्चन आए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, तो सीधा सीधा कंसेप्ट लगा देना हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। सीधे से क्या लगाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का। या मान लो कोई पूछे इसको, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो भी क्या लगाओगे, क्योंकि वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी ही है, तो वहां भी क्या लगाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वहां पर एक नया बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस टाइप का जो आप कंसेप्ट जो है लगा सकते हैं। ये लगाना तब है जब आपको क्वेश्चन का आंसर ना आएगा, तो ये लगाना 85% आंसर, 90% आंसर सही होते हैं ऐसे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया इसका, कैसे कैसे क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। और बाकी तो सब तैयारी ठीक है आपका। बाकी सब्जेक्ट का सोल्यूशन का मैंने दे दिया है न्यूमेरिकल। एक बार न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा तो केमिकल काइनेटिक्स का भी देख के चले जाना। तो चलिए, सब कुछ अच्छे से हुआ है आपका, तैयारी आपने बहुत अच्छा किया है। तो अब बारी है एग्ज़ाम में लिखने की, तहलका मचाने की। तो बिल्कुल आज जा करके आज एग्ज़ाम में तैयारी करिए और कल आपको अच्छे से इसका एग्ज़ाम देना है। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो कैसे हैं बच्चों, बढ़िया तैयारी हो गई आपकी, एकदम मस्त बढ़िया तैयारी हुई है ना। हाँ, तो सबको आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ हो आपको कि आपका सामने केमिस्ट्री एग्जाम आ गया है, ठीक है। और अब आपको इसमें तैयारी करना है अच्छे से। तैयारी तो किया होगा आपने, अब इसको आपको अपने आप को निखार के उसको लिखना है। ऑर्गेनिक का टेंशन मत लेना, जितना नियम रिएक्शन बताया हूँ, जितना टेस्ट बताया हूँ, सबको पढ़ लेना एक बार। बाकी उधर 3 चैप्टर को भी पढ़ लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना अच्छे से चीज़ों को। आप ये रखो दिमाग में कि आपने जो तैयारी किया है बहुत अच्छा किया है, तैयारी एकदम परफेक्ट है आपकी तैयारी। तो फटाफट अच्छे से एक बार रिवाइज कर करके जाइए और ज़्यादा नया कुछ मत पढ़ना, बस जो चीज़ें पुरानी तुम्हें आपने पढ़ी है उनको बस रिवाइज करो फटाफट। नया पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी तो आपकी है ही है अच्छा, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो भी चीज़ है, आपको जो डाउट लग रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, उसको एक एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके 5 बजे 6 बजे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो। 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन भी, ये क्या है, सबसेट में अलग अलग आते हैं। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। 4-5 तो फिक्स है, लगभग वही आएगा, बट इनके क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ आने के चांसेस है, तो उनको ज़्यादा तैयारी करो। तो चलिए ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।